हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति के दूसरे पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। हमने पहले पार्ट में भारत की स्थिति, विस्तार, अक्षांश देशांतर तथा कर्क रेखा के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसके दूसरे पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हम सबसे पहले द्वीप को समझते हैं कि द्वीप क्या है। हालांकि यह बहुत ही आसान है, लेकिन हम बहुत बार द्वीप और प्रायद्वीप को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। द्वीप ऐसी भूमि होती है जो चारों ओर से जल से घिरी हुई होती है, मतलब बीच में जमीन होती है और उसके चारों ओर जो होता है वो पानी होता है। इसे ही द्वीप कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे हम टापू भी कह सकते हैं, जबकि प्रायद्वीप जो होता है वो तीन ओर से जल से घिरा होता है, जैसे भारत। हमारे भारत में दो द्वीप समूह स्थित है, जो कि भारत के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और भारत के पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है, जिसे इंदिरा बिंदु भी कहा जाता है। और यह जो है 2004 में जब सुनामी आई थी उस समय यह डूब गई। भले यह डूब गई हो, फिर भी यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अब भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि पूरे विश्व का 2.4% भाग घेरे हुए है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, मतलब 7वां स्थान यह रखता है। और इससे बड़े जो देश हैं वो हैं पहला रशिया रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा चाइना चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत इंडिया। अब हम भारत के स्थल सीमा रेखा को देखते हैं। भारत की जो स्थल सीमा रेखा है ये काफी विस्तृत है, बहुत बड़े क्षेत्र में ये फैली हुई है, जो कि 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो भारत के कर्क रेखा से नीचे की ओर दक्षिण की ओर फैली हुई है और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला करके यह है 7,516.6 किलोमीटर लगभग। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम में विशाल पर्वत श्रृंखला मौजूद हैं। यह काफी बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं और यह जो है वो नवीनवलित पर्वत श्रृंखला है। भारत के आकार की बात करें तो भारत का ऊपरी भाग उत्तर की ओर जो है ये काफी चौड़ा है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर की ओर यह काफी पतला है।
अब हम भारत के अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को देखेंगे। भारत का सबसे पहले हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे। अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने पिछले कक्षा में भी विस्तार से पढ़ा था। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। और यह जो विस्तार है यह काफी ज्यादा है। भारत के बीचों बीच कई देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। यह लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं। भले हम मानचित्र में इसे नहीं देखते हैं, लेकिन इनके बीच जो है वो 30 देशांतर रेखा गुजरती हैं। और यह जो देशांतर रेखा है इसका मान है 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। इस रेखा को हम मानक रेखा या फिर मानक यमयोत्तर रेखा भी कहते हैं। अब हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच समय का क्या अंतर है और क्यों है, वो भी पूरे 2 घंटे का। यह अंतर जो है वो देशांतर रेखा के कारण है। भारत के बीच जो 30 देशांतर रेखा गुजरती है, प्रत्येक रेखा का मान जो है वो 4 मिनट का होता है। मतलब हर रेखा को अगर हम देखेंगे, पहले रेखा में ये 8 बजा है तो दूसरी रेखा में 8:04, तीसरी रेखा में 8:08। इसी तरह से जितनी भी रेखाएं गुजरती है उनमें 4-4 मिनट का अंतर होता है। अब है प्रश्न कि ये 30 जो है 30 रेखा क्यों गुजरती है, ये 30 कहाँ से आई? तो ये कहीं से नहीं आई है, ये देशांतरीय विस्तार ही है हमारे भारत का। हम सुविधा के लिए 97 और 68 को ले लेंगे और उसको घटा देंगे। तो जब हम इसे घटाएंगे तो हमें 29 प्राप्त होगा। तो हम इसे पूरी मान करके 30 मान करके चलते हैं और इस तरह से हमें ये 30 रेखा प्राप्त होती है। और ये 30 को हम इस 4 मिनट से जब हम गुना करते हैं तो हमें 120 प्राप्त होता है। ये जो हमें 120 प्राप्त हुआ है ये 120 मिनट है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 घंटे में जो होता है 60 मिनट होता है। तो 60 जोड़ 60 हम करते हैं तो 120 प्राप्त हुआ। तो 1 घंटे 60 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा, 60 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा। तो टोटल हो गया ये 2 घंटा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो है वो 2 घंटे का समय अंतराल है। अब हम मानक रेखा के ऊपर चर्चा करते हैं कि यह मानक रेखा क्या है और इसे ही जो है मानक रेखा क्यों चुना गया है। यह मानक रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 68 और 97 को अगर हम जोड़ देंगे, जो कि भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो हमें 165 प्राप्त होता है। और इस 165 को हम 2 बराबर भाग में बांट देंगे, मतलब 2 से भाग कर देंगे, तो हमें 82.5 प्राप्त होगा। तो 82.5 मतलब 82 डिग्री 30 मिनट। इसीलिए जो है इसे ही मानक रेखा चुना गया है, जो कि 30 देशांतर रेखाओं में सबसे बीच की रेखा है। और इस समय रेखा पर जो समय होता है उसे ही हम पूरे भारत में लागू करते हैं, ताकि अलग अलग समय का हमें किसी प्रकार की समस्या ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और कश्मीर और कन्याकुमारी के बीच में जो दिन रात की अवधि में अंतर है उसके बारे में समझते हैं कि ये दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। कन्याकुमारी जो है वो भारत के दक्षिणतम छोर में स्थित है, जबकि जम्मू कश्मीर भारत के उत्तरी छोर में। इन दोनों के बीच में काफी लंबी दूरी स्थित है। विषुवत रेखा जो है हमारी पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। और अगर हम भारत की स्थिति देखें तो यह विषुवत रेखा के काफी करीब है।
लेकिन जो कन्याकुमारी जो है वो विषुवत रेखा के ज़्यादा करीब है। और हम सभी जानते हैं कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण जो है वो लंबवत पड़ती है और यहाँ पर दिन रात जो होता है लगभग बराबर होता है। और जैसे जैसे यह ध्रुवों की ओर आगे बढ़ती है दिन रात की अवधि में भी अंतर पड़ने लगता है। तो ये जो अंतर है वो अक्षांश रेखाओं के कारण ही है। कन्याकुमारी जो है वो विषुवत रेखा के नज़दीक है, जबकि कश्मीर जो है वो विषुवत रेखा के काफ़ी दूरी पर स्थित है। इसीलिए जो है यह अंतर 5 घंटे का हो जाता है, जबकि कन्याकुमारी में यह अंतर सिर्फ 45 मिनट का होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को आज के टॉपिक से कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के डाउट को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूंगी। और इस लेसन से संबंधित जो भी आगे का टॉपिक है मैं उसे आने वाले वीडियो में कंप्लीट करूंगी। मैं जानबूझ के वीडियो जो है डिवाइड करके छोटा छोटा बना रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो और आप लोगों को इसे समझने में भी आसानी हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।